दोस्तों, क्या आप एक सॉलिड सिक्स पैक एब्स बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो टिप्स मिलने वाली हैं जिससे कि आप अपने सिक्स पैक को बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये बहुत बड़ी भ्रांति है, गलतफहमी है कि सिक्स पैक एब्स बनाने के लिए आपकी बहुत ही एडवांस्ड एब्स मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको बहुत सारे क्रंचेस करने पड़ेंगे। सिक्स पैक कभी भी इन चीज़ों से नहीं आते। उसके लिए कुछ सर्टेन टिप्स हैं, कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करेंगे, रोज फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप सिक्स पैक में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सिक्स पैक को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा। इसको लगभग 10 से 12% के बीच में लाना पड़ेगा, तब आपके सिक्स पैक या जो भी एब्स आपके अंदर हैं वो विजिबल हो पाएंगे। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 15% और उसके ऊपर भी बॉडी फैट अगर किसी बंदे का है तो भी सिक्स पैक दिखने लगते हैं, या बॉडी में जो एब्स हैं वो सामने आने लगते हैं। ये परसेंट टू परसेंट वेरी करता है, ये जेनेटिकली भी होता है, और दूसरा ये है कि आपके पेट में कितनी मसल्स हैं, आपके एब्डोमेन में कितनी मसल्स हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मसल साइज बड़ा है, आपके एब्डोमेन में ऑलरेडी मसल्स हैं, तो फैट परसेंटेज कम होते ही वो सामने आ जाएंगे, और बहुत कम होने पर वो बहुत ही ज़्यादा रिब्ड और अच्छा दिखने लगेंगी। तो डेफिनेटली ये परसेंट टू परसेंट वेरी करता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि अब आप फैट परसेंटेज कम कैसे करें। इसके लिए हम लोग तमाम वीडियोस देख चुके हैं ऑलरेडी, मैं भी इस पर कई बार वीडियो बना चुका हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है कैलोरी डेफिसिट का। अगर आप कैलोरी डेफिसिट रखते हैं, अपने खाने में कार्ब्स का परसेंटेज कम रखते हैं, आप फैट को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो फैट परसेंटेज है वो नीचे गिरने लगेगा। अब जो कैलोरी डेफिसिट की बात है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी डाइट हम फॉलो करें। तो डाइट बहुत सारी तरीके की हैं। हम फास्टिंग पे जा सकते हैं, हम प्लेयो डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डैश डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कीटोजेनिक डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी तमाम डाइट्स हैं जिनको हम फॉलो करके डेफिनेटली अपने आप को बेटर कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम डाइट कौन सी चूज़ कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि उस डाइट पर हम कितना सस्टेन कर पाते हैं, कितने साल तक या कितने महीनों तक उस डाइट प्लान को हम चला लेने में सक्षम है। कोई बहुत ही टफ डाइट प्लान अगर हमने चूज कर लिया और सपोज कीजिए आप उसको फॉलो नहीं कर पाए लंबे समय तक, तो डेफिनेटली वो उतना ज़्यादा कारगर नहीं साबित होगा जितना एक डाइट प्लान को चूज करके हमें थोड़े समय तक उसको चलाना है और उस पर हमें सस्टेन और उस पर रिजल्ट लेकर आना है। तो वो डाइट प्लान चूज कीजिए जिसको आप आसानी से फॉलो कर पाएं। अब दोस्तों, एब्स का बनना एक दो दिन की तो प्रक्रिया है नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में धीरे धीरे एब्स का बनना जारी होता है। तो आपको ऐसी डाइट प्लान को चूज करना है जिसको आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें, और उस डाइट में एक फूड जो आपकी पसंद का हो, जो रियल सिंगल इंग्रेडिएंट फूड हो, आपके पसंद का हो, उसको दिन में एक बार आप लीजिए, और उस फूड के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए। इट मींस आपको वो फूड पसंद होना चाहिए, उसको खाने का आप इंतजार करें, क्योंकि ये आपको लंबे समय तक लेना है। इसलिए आपको ऐसा फूड चूज करना चाहिए जो आपके टेस्ट का हो। अपने फेवरेट फूड को इनकॉर्पोरेट करें अपने डाइट में दिन में सिर्फ एक बार। अब इसके बाद जो अगली टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वेट ट्रेनिंग पर प्रेफरेंस देना है। अब फैट परसेंटेज कम करने के लिए वेट ट्रेनिंग का अपना महत्व है, और इस पर हम लोग कई बार वीडियोस बना चुके हैं। आप इसको देखिए बहुत ध्यान से, हमारे प्रीवियस वीडियोस पे जाइए, उनको देखिए कि वेट ट्रेनिंग से हम कैसे अपने फैट परसेंटेज को रिड्यूस कर सकते हैं। अपने वर्कआउट में वेट ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट कीजिए। वेट ट्रेनिंग का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको रेगुलर बेसिस पर बहुत सारा वेट एब्स पर डालना है, वेटेड एब्स की ट्रेनिंग करनी है। इसका मतलब ये है कि आपको होल बॉडी वर्कआउट करना है, कभी चेस्ट, कभी लेग्स, कभी बैक। किसी एक एब्स की मसल पर अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पर उस पर लगातार प्रेशर आने की वजह से वो एब्स की मसल धीरे धीरे रिकवर नहीं कर पाएगी और उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी जो आप सोचते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग हमसे आके कहते हैं कि आपने बहुत सारा एब्स का वर्कआउट भी कर रखा है, बट पता नहीं क्यों मुझे सिक्स पैक एब्स नहीं आ रहे हैं। ये इसी वजह से होता है कि वो मसल्स रिकवर नहीं कर पाती, क्योंकि आप रोज उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। एब्स की एक्सरसाइज मैक्सिमम वीक में 3 बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट
पॉइंट ये है कि जब हम एब्स के सराउंडिंग मसल्स को, जैसे ये एब्स है, अब इसकी सराउंडिंग मसल्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपका लोअर चेस्ट हो सकता है या ऑब्लिक्स हो सकते हैं, ये सारी मसल्स जब आप अच्छे से प्रॉपर वे में, और लेग वर्कआउट से आपका फैट परसेंटेज बहुत तेजी से नीचे गिरता है, तो जब इन सब मसल्स को आप प्रॉपरली ट्रेन करेंगे तो डेफिनेटली जब सराउंडिंग्स आपकी मजबूत होंगी एब्स के सामने, और एब्स की जो चारों तरफ की जो मसल्स हैं वो अच्छी होंगी, तो एब्स और भी खूबसूरत निखर के आएंगे और सामने दिखाई देंगे। बॉडी फैट परसेंटेज अपने आप ही कम होने लगेगा, क्योंकि वेट ट्रेनिंग में आफ्टर बर्न क्वालिटी होती है, वेट ट्रेनिंग में हाइपरट्रॉफी को मजबूत करने की एक अलग से क्वालिटी होती है। तो ये इनकॉर्पोरेट कीजिए वेट ट्रेनिंग को और फिर देखिए कैसे रिजल्ट आते हैं। हफ्ते में 2 से 3 दिनों में हम एब्स के ट्रेडिशनल वर्कआउट को फोकस कर सकते हैं, जैसे कि आपका हैंगिंग लेग रेज हो गया, आपका वी क्रंचेस हो गया, आपका ऑब्लिक वी क्रंचेस हो गया, उसके अलावा प्लैंक हो गया, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको लेकर के हम चल सकते हैं, जो कि हमारी एब्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती हैं। एक तरफ हमें एब्स की मसल इंप्रूव करनी जारी रखनी है, पहला काम। दूसरा, जो ऊपर फैट जमा हुआ उस फैट को काटते रहना है। तो जब ऊपर का फैट कटेगा और नीचे की मसल डेवलप होगी तो डेफिनेटली 6 पैक एब्स आपके सामने दिखने लगेंगे। दोस्तों, हमारा शरीर जो है वो एक तरह की कनेक्टेड टिश्यूज, जिसे हम फेशिया बोलते हैं, फेशिया से ढका हुआ होता है। ये टिश्यूज कनेक्ट होकर के बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। दूसरा, ये एक रिजिड होते हैं, ये थोड़े कठोर होते हैं, कड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मसल को अपनी जगह पर प्रॉपर रखते हैं, ये मसल को इधर उधर हिलने नहीं देते और अपनी प्रॉपर जगह को बनाए रखते हैं। पर जब हम लगातार एब्स के वर्कआउट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो एक्सरसाइज, ये मसल्स थोड़े से ढीले होते हैं, पर इतने भी, चूंकि टाइट होने की वजह से इतने ढीले नहीं हो पाते कि ये मसल्स को एक्सपैंड कर पाए। इसलिए इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हमको मसल की, जब भी हम कभी एब्स के वर्कआउट करें तो वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद एब्स को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने का मतलब उन मसल्स को, हमें जो फेशिया है उसको थोड़ा खींचना है, जिससे कि हमें मसल्स को एक्सपेंड करने के लिए रूम मिल पाए। तो जब हमारी मसल डेवलप होंगी, और अगर रूम नहीं मिलेगा तो वो उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी। एक्सपेंशन, जब हम स्ट्रेच करेंगे तो एक्सपेंशन के लिए रूम मिलेगा तो मसल एक्सपैंड होंगी। जब मसल एक्सपैंड होंगी तो एब्स और सामने उभर के सामने आएंगे। आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में स्ट्रेचिंग को इनकॉर्पोरेट कीजिए और देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए जो बेस्ट टाइम है आप अपने वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग को इनकॉर्पोरेट करना है। इसके लिए बेस्ट जो स्ट्रेचिंग है वो है रिवर्स कोबरा स्ट्रेच। कोबरा पोज में आपको दोनों हाथों को ज़मीन पे रखना है, उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेटने के बाद आपको अपने बैक से, लोअर बैक से पूरा पीछे की तरफ जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं आपको करना है, और उस पोजीशन में अपने आप को 5 से 7 सेकंड तक, 10 सेकंड तक रखना है। उसके बाद फिर आपको रेस्ट पोजीशन पे लेके आना है, 4 से 5 सेकंड का फिर ब्रेक होगा, उसमें आप रिलैक्स करेंगे एंड अगेन आपको इसी प्रक्रिया को दोहराना है। 8 से 10 बार आप जब ये स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपका फेशिया थोड़ा ढीला होगा और अंदर जो मसल्स हैं उनको एक्सपैंड करने के लिए रूम मिलेगा और वो बहुत अच्छे से डेवलप होकर सामने आने वाली हैं। जैसे प्रोटीन हर एक मसल को डेवलप करता है दोस्तों, ठीक उसी तरीके से एब्स की मसल को डेवलप करने का काम भी प्रोटीन करता है। इसलिए आपको अपने डाइट पैटर्न में, डाइट प्लान में आपको प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करना है। दूसरा, प्रोटीन के अंदर ये क्वालिटी होती है कि आपके पेट को भर देता है, साथ में मसल फाइबर की रिकवरी भी करता है, साथ में नए मसल फाइबर्स बनाता है। तो प्रोटीन और एमिनो एसिड्स मिल करके आपके जो एब्स के ऊपर एक तरीके का ब्लॉक बना देते हैं, जो कि आपके एब्स की विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको पावरफुल करते हैं। तो प्रोटीन को मैक्सिमम इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने डाइट में और कार्ब्स को कट कर दीजिए। एक तरफ जब आप कार्ब्स को कट करेंगे तो आपका फैट परसेंटेज धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, क्योंकि बॉडी आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्ब्स नहीं पा रही है, तो अब वो सेकेंडरी सोर्स जो हमारा एनर्जी का है वो है फैट, वहां से एनर्जी को यूज करेगी और आपका फैट परसेंटेज नीचे आने लगेगा। तो आप इस चीज को फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आपके 6 पैक सामने विजिबल होने लगेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपने 6 पैक बनाना चाहते हैं तो आपको अपने डाइट में वेजिटेबल्स को, खासकर रॉ वेजिटेबल्स को बहुत सारा स्थान देना पड़ेगा। अपनी प्लेट में रॉ वेजिटेबल्स बढ़ाइए। रॉ वेजिटेबल्स क्या होती हैं कि वो बॉडी को फुल करती हैं, उतनी कैलोरीज नहीं देती, बल्कि आपको पेट आपका भरा हुआ महसूस होगा। जहां पर आप एक्स्ट्रा जो अंट खाने की जो क्रेविंग होती है वो धीरे धीरे होकर बंद हो जाएगी और आपका पेट भरा रहेगा, आपको संतुष्टि का आभास होगा और डेफिनेटली आपको कैलोरीज भी कम मिलेंगी, जिससे कि आप
अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम रख पाएंगे। तो वेजिटेबल्स को बढ़ाइए, गाजर, चुकंदर, खीरा और कीवी, एवोकाडो या पत्ता गोभी, इन सारी चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट अपने डाइट प्लान में कर सकते हैं। इसको करने के बाद डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि लोग कार्डियो को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने फैट परसेंटेज को लो रखने के लिए, पर मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा ट्रेडिशनल कार्डियो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले नहीं हैं। लाइक ट्रेडमिल, लाइक क्रॉस ट्रेनर, ये एक निश्चित पैटर्न है जिस पर बॉडी काम करती रहती है। धीरे धीरे बॉडी उस फिनोमिना में एडजस्ट हो जाती है, उस इन्वायरमेंट में ढल जाती है, तो रिजल्ट आने बंद हो जाते हैं धीरे धीरे करके। आप कई बार देखेंगे कि मैं तो बहुत ज़्यादा दौड़ता हूँ पर पता नहीं क्यों क्या हो रहा है कि मेरी मसल डाउन हो रही हैं, बट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा, फैट परसेंटेज उतना अच्छा नहीं गिर पा रहा जितना मैं चाहता हूँ। तो ये इसी वजह से होता है कि बॉडी उसको ढाल लेती है, उसी पैटर्न पर लगातार, एक ही पैटर्न पर लगातार करते रहने से कार्डियो आपकी बॉडी उस पर ढल जाएगी। तो आपको करना क्या है, डेफिनेटली कार्डियो का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है, साथ में फैट लॉस में भी हेल्प करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्डियो फैट लॉस में हेल्प नहीं करता है, कार्डियो फैट लॉस में हेल्प करता है, लेकिन अगर इस कार्डियो को चेंज करके किया जाए, उसकी स्पीड, जैसे आप ट्रेडमिल पे भी दौड़ रहे हैं तो ट्रेडमिल पर एक यूनिफॉर्म स्पीड पर आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटे चलने से कोई खास लाभ नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं ट्रेडमिल से भी अगर आप रियल बेनिफिट चाहते हैं तो आपको उसके लिए उसके स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। कभी स्प्रिंट मारिए, कभी धीरे चलिए, कभी तेज चलिए। देखिए अब इतनी तेज भी नहीं दौड़ना है कि बॉडी में बीटा ऑक्सीडेशन ना होने पाए, ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर कमी हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तो बॉडी लाइफ सेविंग मोड में आ जाएगी। जिस समय लाइफ सेविंग मोड में आएगी वो फैट बर्निंग नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बचा रही होगी, क्योंकि बॉडी को सिग्नल मिलेंगे कि इस बंदे का हार्ट रेट ज़्यादा है, इस बंदे का पल्स रेट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये बंदा कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं करने वाला, तो वो लाइफ सेविंग मोड में आएगी, ना कि फैट बर्निंग की तरफ उसका ध्यान रहेगा। तो कार्डियो को स्लो करना है, बदल बदल के करना है, तेज करना है। अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट रिजल्ट हमारे पास आए, 6 पैक जल्दी से विजिबल हो जाएं, तो आप पहले जाइए जिम पे, अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को परफॉर्म कीजिए, प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। जब आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाए, ग्लाइकोजन लेवल नीचे आ जाए, उसके बाद फिर आप सर्किट ट्रेनिंग 15 मिनट की करिए। सर्किट ट्रेनिंग क्या है, ये कई एक्सरसाइज का एक समूह है, ग्रुप है। उस एक्सरसाइज को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एक सेट में। जैसे हमने मान लीजिए कि डंबल प्रेस लिया, उसके बाद आपने बाइसेप्स कर लिया, उसके बाद आपने बेंट ओवर रोइंग लिया। बहुत सारी एक्सरसाइजेस को एक साथ करने के बाद बिना गैप के, बिना बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, बिना गैप के लगातार आप इन एक्सरसाइजेस का एक सेट बना लीजिए, 5 एक्सरसाइजेस का, वो एक पूरा सेट माना जाएगा बिना गैप का। जैसे 10 रैप्स, 10 रैप्स दूसरी एक्सरसाइज के, 10 रैप तीसरी एक्सरसाइज के, 10 रैप चौथी एक्सरसाइज के, 10 रैप पांचवी एक्सरसाइज के, ये एक पूरा सेट हो गया। अब इसके बाद फिर आपको 1-1.5 मिनट का ब्रेक लेना है, रिलैक्स करना है, रिकवर करना है, उसके बाद फिर इसी सेट को दोबारा से परफॉर्म करना है। तो अगर आप 15 मिनट का सिर्फ सेशन अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद सर्किट ट्रेनिंग का रख लेंगे तो रिजल्ट लगभग 4 गुना तेजी से आएंगे और बहुत तेजी से आप फैट लॉस करेंगे। जब भी कभी हम बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग या फैट लॉस कर रहे होते हैं तो उसमें नींद का अपना बहुत बड़ा स्थान है। अगर आप नींद को प्रॉपर स्थान नहीं देंगे तो आपके कई हार्मोन्स जैसे कार्टिसोल है, जैसे ग्रेलिन है, जैसे लेप्टिन है, ये हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। कार्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है, ये डिस्टर्ब हो सकता है। लेप्टिन आपका वो हार्मोन है जो आपको सिग्नल्स देता है कि मैं अब खा चुका हूँ, मेरा पेट भर चुका है। तीसरा हार्मोन है ग्रेलिन। ग्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि बताता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो ये हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप जितना आपको खाना है उससे ज़्यादा खाने लगेंगे, कभी आप उससे कम खाएंगे, तो आपकी जो क्रेविंग है वो फूड के प्रति वो बदलती रहेगी और डेफिनेटली कार्टिसोल के ज़्यादा रिसने से आप वो अच्छी रिकवरी की तरफ नहीं जाएंगे और आपका जो मसल रिकवरी है वो फास्ट नहीं होगी, फैट लॉस अच्छे से नहीं होगा। इसलिए अपने पूरे डे वाइज शेड्यूल, पूरे डे के शेड्यूल में नींद को प्रॉपर स्थान दीजिए। 6 से 7 घंटे मिनिमम सोना है आपको, 8 घंटे तक सो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए 6 से 7 घंटे इज़ इनफ फॉर योर बॉडी बिल्डिंग हेल्थ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं,
फायर लिफ्टर्स, एन एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस। ऐसे तमाम वीडियोस हम आपके बीच में लेके आते रहेंगे टाइम टू टाइम, और आपका जो प्यार और सपोर्ट जो हमको मिला है इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगा। और किसी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जाकर सजेस्ट कर सकते हैं, उन टॉपिक पर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।